भारत में बैठी 20 साल से बेटी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और माँ 20 साल से पाकिस्तान के अंदर फंसी हुई है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं हमीदा बानो की। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप खुद वीडियोस बनाते हैं तो खुदारा इस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर किसी की भी आवाज काम कर गई तो इंशाल्लाह हमारी वीडियोस बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। ये तफसीलात के मुताबिक पिछले 20 साल से हमीदा बानो, जिसका ताल्लुक इंडिया के साथ है, जाना ये दुबई जाती थी, लेकिन जो स्मगलर था फ्रॉड करके इस बेचारी को पाकिस्तान छोड़ गया। जी हाँ, अब इसका कहना यह है कि मैं भारत के अंदर मरना चाहती हूँ, चाहे मैं भारत की सरजमीन के ऊपर कदम रखूं और मेरी सांस निकल जाए। ये पहले नाज़रीन किराम कतर और सऊदीया के अंदर शेफ का काम कर चुकी है, अब दुबई जाना चाहती थी। जो लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर रह के आए हैं उन्हें पता है कि पहले वहां पे मुसलमान जो शेफ होते थे उनको बुलाया जाता था। अब ये 2002 की बात है जब हमीदा ने दुबई जाने का इरादा किया। अब सारे के सारे पैसे भी दे दिए, लेकिन जब वो जो स्मगलर था, जो इनका एजेंट था, वो इसको वहां से पिक करके जब उन्होंने ला के छोड़ा तो पता चला कि हमीदा दुबई की बजाय हैदराबाद के अंदर लैंड कर चुकी है। यहाँ पे आके इनके साथ 5 लड़कियां और भी थी। इन 6 औरतों को उन्होंने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब इन्होंने चूच तक करने की कोशिश की तो दबा के डांट डबड़ के बिठा दिया। फिर शायद इसकी किस्मत कुछ अच्छी थी कि वो भाई शायद किसी वॉशरूम के बहाने या जानबूझ के इनके सामने कीज रख के चला गया। अब हमीदा बानो ने वहां से कीज पकड़ी, ताला खोला और वहां से भागने के लिए जैसे तैसे करके वहां से भागी। हैदराबाद से भागी तो भाग के कराची पहुंच गई। जब कराची आई तो आवाजें लग रही थी कि जी मंगू पीर जाना है, मंगू पीर जाना है। तो इससे पता नहीं था कि मंगू पीर क्या है। कराची में भी किसी को जानते नहीं। कहा हाँ, मैंने भी रिक्शे वाले को कहा हाँ मैंने भी मंगू पीर जाना। इसको रिक्शे वाले ने बिठाया और मंगू पीर ले गया। अब मंगू पीर भी धर धर के धक्के। फिर वहां पे इससे कोई मसीहा मिल गया। वो मसीहा क्या मिला, इसने उसके साथ शादी कर ली। ये हमीदा बानो की दूसरी शादी थी। इससे पहले इसकी शादी इंडिया के अंदर हो चुकी थी और खामद वो मर गया या फिर उसको छोड़ के जा चुका था। 3 बच्चे इसके तफसीलात के मुताबिक वहां पे हैं। अब वहां पे जब कोविड आया तो कोविड के अंदर पाकिस्तानी इसके शोहर की भी डेथ हो गई। फिर हमीदा वैसी की वैसी अकेली तने तनहा। अब औरत ज़ाद है तो फिर जिंदगी तो काटनी है। न जाने कितनी हमीदा बानो इसी तरह से दर बदर के धक्के खा रही है। पाकिस्तान एम्बेसी और एजेंसीज वगैरह ने पता किया, शनाख्त की, तो पता ये चला कि इस हमीदा बानो की एक बेटी जिसका नाम है यास्मीन शेख। यास्मीन शेख इंडिया के अंदर मौजूद है। अब पाकिस्तान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप इसकी जरा तफसीलात निकलवाएं। जब इंडिया ने भी इसको निकाला तो पता ये चला कि जी हाँ, ये हमीदा बानो बिल्कुल इंडियन नेशनैलिटी होल्डर है और इनकी एक बेटी यास्मीन शेख वो भी वहां पे है, जो कि माँ का रोजाना इंतजार कर रही है। डेली वो दरवाजे की राहें तकती है और यहाँ पे बैठी माँ भी कहती है कि शायद कब कोई मसीहा आएगा और हमारा ये जो आंगन है वो दोबारा से रोशन उजाला होगा, मैं दोबारा भारत अपनी सरजमीन के ऊपर जाऊंगी। नाज़रीन किराम, अब 4 माह पहले इसके ऊपर पेशरफ्त हुई और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में इस हमीदा बानो को लेके काम शुरू हुआ। तो फिर अब मामला कहीं बीच में अटका हुआ है, जिसकी वजह से हमीदा बानो यहाँ पे है और उनकी बेटी वहां पे इंतजार कर रही है। यहाँ पे मैं इल्तमास करना चाहूंगा कि ये 2002 की बात है। न जाने तब से लेके अब तक कितनी हमीदा बानो पाकिस्तान के अंदर फंसी हुई है और कितनी हमीदा बानो जैसी लड़कियां, औरतें, खवातीन ये इंडिया के अंदर फंसी हुई हैं। तो मैं दोनों ममालिक के जो हुकूमतें हैं उस गवर्नमेंट से या फिर कंसर्न अथॉरिटी से, इदारों से हम्बली रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जितने भी अहबाब, जितने भी खवातीन, मर्द, ये बसा औकात अनजाने में बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाती है, वो भी लोग फंस जाते हैं। तो इनके लिए आसानियां पैदा करें, ना कि ऐसा हो कि मकबूल जहां की तरह इनकी भी वापसी हो और वापसी होने से पहले ही सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुका हो। अब जैसे ही ये हमीदा बानो 20 साल से पाकिस्तान के अंदर फंसी हुई है, तो 20-25 साल का अरसा है नाज़रीन किराम, एक नस्ल की चेंज होने का अरसा है। तो होप्स हो कि इनकी भी एक नस्ल जो है वो चेंज हो चुकी और अल्लाह पाक इन गरीबों को, इन मोहताजों को ऐसे 2 नंबर एजेंट से भी महफूज फरमाए। पीछे आपने भी देख लिया कि कैसे वो डंकी लगा के जा रहे हैं, कितने माओ के लाल जो थे वो जहां की बाजी हार गई। अल्लाह पाक आपका हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।